आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय एसडी पब्लिक स्कूल हमीरपुर। सियासी उठापटक के बीच हमीरपुर पहुंचे सीएम, किए करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास। महिलाओं के लिए नया उजाला लेकर आए मोदी सरकार के 10 साल। इंदु गोस्वामी का दावा, अब की बार 400 पार। खतरे में पढ़ाई करने को मजबूर प्राइमरी स्कूल पोंगड़ू के 42 बच्चे। सरकार क्यों नहीं मान रही मांगे, डॉक्टरों की हड़ताल जारी। कुल्लू कॉलेज में सृजन उत्सव 2024 का आगाज। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश पिछले दिनों चली राजनीतिक उठापटक के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को अपने गृह जिला हमीरपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां पक्का भरो से करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए। सीएम ने पक्का भरो बाईपास चौक के पास बस स्टैंड का शिलान्यास किया। यहीं पर ही वह लोक निर्माण विभाग और पशुपालन विभाग की आवासीय कॉलोनियों की आधारशिला रखी। इसके अलावा मुख्यमंत्री वन स्टाफ सेंटर भवन, रकडियाल जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय भवन, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साइंस ब्लॉक, विजिलेंस के थाना भवन, ITI हमीरपुर के अतिरिक्त भवन और उठाऊ पेयजल योजना जंटा धीरता का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में किसी और एक बात और बताऊं और मैं अपना भाषण खत्म करूं। आपदा आई, उसमें भी हर फेरी जब ये आपदा आती थी तो ये बोला जाता था गया, हमारी भैंस मर गई, हमें एक पैसा नहीं मिलता था और हमारे मीडिया और प्रभारी, और ये पहली दफा हुआ जो आपके हमीरपुर के आपके भाई ने आपके बेटे के समान इन्होंने जो इस वक्त झेली किया। आज तक किसी भी तो उसके बेटे में है वही, उसने नहीं कहा कि हमें नुकसान हुआ और सरकार ने कुछ नहीं दिया। और किसी ने किसी अखबार में पढ़ा तो बता दे, इन तरह ने लोगों की मदद की। SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर CBSE से मान्यता प्राप्त, पिछले 19 वर्षों में एक जाना पहचाना नाम। लड़कों और लड़कियों के लिए कक्षा 3 से 12वीं तक उत्तम हॉस्टल सुविधा, पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी करवाई जाती है पूरी तैयारी। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन ले हरे भरे तथा प्रदूषण रहित वातावरण में स्थित SD पब्लिक स्कूल हमीरपुर। संवारे अपने बच्चे का आज और कल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9418537500 पर या फिर लॉग इन करें www.sdpublicschoolhamirpur.in पर। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वाला जी मंदिर में आज राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने विधि पूर्वक मां ज्वाला जी की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में महिलाओं को नया उजाला मिला है। महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। महिलाएं अपने घर के चूल्हा चौका से अंतरिक्ष तक योगदान देने में सफल रही हैं और यही कारण है कि नारी शक्ति का आशीर्वाद हमेशा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहा है। और इस बार नारी शक्ति का नारा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल कार्यकाल में देश ने अभूतपूर्व तरक्की की है, पूरे विश्व में अपनी साख बनाई है। भगवती माँ के दर्शन किए और साथ में ही आपको पता है आज नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम है जिसका संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी आज देवी भूमि भी कह सकते हैं। देवी भूमि का बहुत आपको पता है, देवों की भूमि बोलते हैं बंगाल को, हिमाचल भी देवों की भूमि है। तो बंगाल से आज शुरू कर रहे हैं और मैं समस्त नारी शक्ति को आह्वान करते हुए, और आपको सबको मालूम ही है कि नारी शक्ति तो पूर्ण रूपेण नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद देती ही रही है। और इस बार तो देश की 140 करोड़ जनता ने तो ठाना ही है, लेकिन नारी शक्ति ने विशेष रूप से ठाना है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार। तो इसी आशा से लेकर, क्योंकि नारी शक्ति हमेशा मोदी जी को समर्थन देती रही है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी आज
समस्त नारी शक्ति की ओर से विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके 10 वर्ष का जो ये कार्यकाल है, ये विशेष रूप से देश की बेटियों और समस्त मातृशक्ति के लिए एक नई भोर, नया उजाला लेके आए हैं। आज महिलाओं ने घर से लेकर अंतरिक्ष तक सशक्तिकरण के राह पर चलते हुए देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। और मैं ऐसा इसलिए कहती हूँ कि आज महिलाएं जो है, जो गृहिणी थी, घर में रहने वाली महिला भी मोदी सरकार की 10 साल की जो कार्यक्रम योजनाएं हैं, आपको भी मालूम है कि विशेष रूप से नारी शक्ति को सामने रखकर इन कार्यक्रम और योजनाओं को चलाया गया है। और इससे घर में रहने वाली नारी शक्ति का भी सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है। नारी शक्ति जो है देश के प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रही है। और पुनः मैं कहती हूँ कि अब की बार 400 पार। किरतपुर मनाली 4 लेन पर पुंग बाईपास निर्माण के चलते प्राइमरी स्कूल पुंगड़ू इसकी चपेट में आ गया है। पिछले 6 महीनों से 42 बच्चे जान हथेली पर रखकर खतरे के बीच पढ़ाई करने को मजबूर है। 4 लेन निर्माण कंपनी की ओर से स्कूल के अधिकतर हिस्से को अधिग्रहित कर लिया गया है, परंतु भवन न होने के चलते बच्चों की पढ़ाई इसी आधे अधूरे हिस्से में चल रही है। इसको लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करवा दिया गया है। बावजूद इसके मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। एसडीएम सुंदरनगर गिरीश समरा ने बताया कि पुंगड़ू स्कूल को लेकर मामला उनके ध्यान में लाया गया है। स्कूल प्रबंधन को जल्द से जल्द सरकारी भवन खाली अथवा किराए पर अन्य भवन की तलाश कर स्कूल शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। सोलन में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक लगातार जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि हमारी मांगें सरकार पूरी नहीं कर रही है। सबसे बड़ी मांग एनपीए को लेकर है। बता दें कि डॉक्टरों को 2.5 घंटों के लिए ओपीडी में नहीं बैठ रहे हैं, जिससे मरीज परेशान हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं यूनियन के प्रधान कमल अडवाल। हम जो है इस समय जो है पेन डाउन स्ट्राइक पे चल रहे हैं। 46वां दिन हमारा प्रोटेस्ट का, 16 दिन में पेन डाउन स्ट्राइक पे हो गए। इस बीच सरकार ने हमारी कोई भी वार्ता नहीं सुनी है, कोई सी भी हम निर्णय पे नहीं पहुंच पाए उनसे। जो भी 2-3 बार अनऑफिशियल मीटिंग हुई है हमारी, तो कोई निर्णय नहीं निकला। और इसके बाद हमने पहले ही ज्ञापन दे रखा था 14 दिन पहले सरकार को कि यदि हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम पूर्णतया स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर देंगे। तो इसी में हम जो है सारे ही एक HMOs की मीटिंग के लिए शिमला में एक पूर्ण अवकाश ले रहे हैं, एक मास ईयर ले रहे हैं, ताकि सरकार पे थोड़ा सा हम प्रेशर डाल पाए। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी पॉलिटिशियन से बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो लड़ाई चल रही है वो ब्यूरोक्रेसी के साथ है। तो ब्यूरोक्रेसी तो स्टेबल ही रहती है चाहे कोई भी सरकार आए, और उन्हीं का ये एक हम मानना है कि डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है और इन्हें किसी तरह से नीचे लगाया जाए। तो हमारी तो डिमांड वही है कि हमारी डिमांड्स ऐसी है भी नहीं। हमारी जो चीज़ है, हम ग्रीवियंसेस हैं बेसिकली, हमारी डिमांड्स नहीं है। हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम तो वही बोल रहे हैं जो हमसे छीन लिया गया है हमें वापस किया जाए। तो हमारी ग्रीवेंसेस हैं कि हमारी जो एनपीए मिलता था अब वापस कर लिया, उसे वापस दिया जाए। हमारी जो पोस्ट है, हमारी डिपार्टमेंट की पोस्ट है जिन पे इन्होंने HAS IAS बैठा दिए हैं, उनको वापस किया जाए। हमें हमारे डिपार्टमेंट को दिया जाए, हमारी प्रमोशंस की जाए। पिछले 13 साल से कोई प्रमोशन नहीं हो रही है, कोई सीनियरिटी लिस्ट नहीं बन रही है। ये सारी जो है जो इनकी चाल है ब्यूरोक्रेसी की कि हमारी प्रमोशंस नहीं करेंगी, पोस्टें खाली रहेंगी और वहाँ ये अपने नुमाइंदे बिठा दिए जाएंगे। तो ये इस तरह से किसी न किसी तरह से ये सोची समझी चाल है ब्यूरोक्रेसी की कि किसी तरह से हमारे डिपार्टमेंट को अपने शिकंजे में ले लें। बिल्कुल, कल सिर्फ हमारी इमरजेंसी सर्विसेज अभी देते रहेंगे हम लोग, और जो इंडोर में हमारे पेशेंट हैं उन्हें भी भली भांति हम देखेंगे, परंतु बाकी की OPD सर्विसेज बिल्कुल नहीं होंगी। और यदि सरकार फिर भी हमारी बात नहीं मानती है तो हो सकता है कि हमारे जो 2900 डॉक्टर हैं पूरी स्टेट में सभी सामूहिक जो है त्यागपत्र भी दे दें। फिर जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी उसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेवार होगी। देखिए, ये तो अवकाश है, ये तो कल का ही है फिलहाल, और आगे पेन डाउन स्ट्राइक तो चलती रहेगी। परंतु जो भी आगे निर्णय होगा, कल कैबिनेट की एक मीटिंग है जिसमें हमें उम्मीद है
कि कुछ हमारे हित में सरकार फैसला करेगी और यदि नहीं ऐसा कुछ होता है तो फिर आगे की रणनीति जो है सीईसी की मीटिंग में ही डिसाइड होगा। कुल्लू कॉलेज में सृजन उत्सव 2024 का आगाज प्राचार्य रोशनलाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। उत्सव 2 दिन तक चलेगा। आज कुल्लू कॉलेज के छात्र छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रमों का छात्राओं ने शुभारंभ किया। इसके बाद गजल कंपटीशन शुरू हुए। हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में कंपटीशन होंगे। सृजन उत्सव के समापन समारोह के दौरान कुल्लू कॉलेज के होनहार छात्र छात्राओं के साथ सृजन कार्यक्रमों के कंपटीशन के विजेताओं को मुख्य अतिथि के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान कुल्लू कॉलेज के CSCA सदस्य शामिल हैं। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।